हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा इशू ऑफ शेयर्स। वैसे बता देता हूँ बेटा, बुक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आज, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी बेटा हमें नोटबुक की आज, ठीक है। बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी बेटा बुक से बेस भी नहीं बना रहा, 2 से 3 दिन के बाद बुक उठाएंगे, ठीक है जी। पहले बेटा ऐसे ही पढ़ते हैं। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, बात कर रहा हूं बेटा कंसेप्ट से स्टार्ट। कंसेप्ट का नाम है टर्म ऑफ इशू। बेटा चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं, इस बुक में मेरे पास 3 चैप्टर हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ऑल तो बेटा मैंने तो पहले भी बोला था, सीबीएसई ने ना आपके साथ बहुत बड़ी वाली गेम खेली हुई है, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर चैप्टर करने के बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन्होंने जान के क्या करा, इशू ऑफ शेयर टर्म 1 में डाल दिया और बेटा इशू ऑफ डिवेंचर टर्म 2 में। इतने इशू ऑफ शेयर करोगे, भूल जाओगे बेटा, फिर टर्म 2 में दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके इशू ऑफ डिवेंचर्स होगा, ठीक है ना। मैं चाहता तो था बेटा कि यहाँ पर करा दूँ, पर बेटा अभी मेरे पास मेरी प्रायोरिटी रिवीजन है, मेरी प्रायोरिटी मेरी फर्स्ट बुक है, ठीक है ना। तो इशू ऑफ शेयर के बाद अब खत्म कर देंगे बेटा, अब कोई एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारे करा दिए इसके अलावा, ठीक है। अब सिर्फ रिवीजन करेंगे, इसके बाद फोकस्ड हो जाएंगे अपने टर्म 1 को लेकर, ठीक है। ऑल दो बेटा एग्जाम मुझे तो दिख नहीं रहे होते हुए बेटा ऑफलाइन, मुझे तो फिर ऑनलाइन दिख रहे हैं, ठीक है ना। खैर चलो, जो होगा देखेंगे। बेटा चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर और जो हम पहला कंसेप्ट लिख रहे हैं वो है बेटा टर्म्स ऑफ इशू पर। मेरे प्यारे बच्चे भी सामने देखते रहेंगे, कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको प्रॉपर। बेटा जब कंपनी शेयर इशू करती है तो बेटा 3 तरीके से शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो बेटा 3 तरीके से शेयर इशू कर सकती है। अभी बेटा जिसको ये नहीं पता शेयर क्या होता है या आज तक कभी चर्चा नहीं सुनी, तो मैं बेटा एक बड़े पुराने जमाने की बात बता देता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी होगी जानने में कि शेयर क्या चीज़ है। बेटा शेयर कुछ और नहीं, एक कागज का टुकड़ा होता है, बस आप ये समझ के चलो। आपने एफडी देखी है बेटा, एफडी क्या होता है, कागज के टुकड़े के अलावा, जिसपे बैंक ने एक्नॉलेज किया होता है कि आपने मुझे पैसे दिए हुए हैं, मैं आपने को 1 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इतनी ब्याज के साथ ये पैसे लौटा दूंगा। सेम बात ऐसे ही होती है बेटा, आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, मैंने आपको एक कागज के टुकड़े पे साइन करके दिए हुए हैं कि आपने मेरी कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे हुए हैं, एक शेयर का दाम 10 रुपये है, आपने मुझे 1 लाख दिए थे, फला फला डेट को मैंने साइन करके दे दिए बेटा। तो शेयर कुछ और नहीं बेटा, कागज का टुकड़ा ही होता है, ठीक है जी। बेटा कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो 3 तरीके से शेयर इशू कर सकती है बेटा। एक तरीका है एट पार, भाई बाबू, एक तरीका है एट पार, दूसरा तरीका है बेटा एट प्रीमियम और तीसरा तरीका है बेटा एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट मतलब समझना बेटा, इसका क्या मतलब होता है। बेटा एट पार मतलब बाबू जितनी शेयर की फेस वैल्यू थी वही आपने इशू प्राइस रखा। अभी बताता हूं मतलब क्या है। एट प्रीमियम मतलब बेटा फेस वैल्यू तो कम थी बेटा, लेकिन इशू प्राइस आपने ज़्यादा रखा। और बेटा डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से भी बेटा, फेस वैल्यू 100 थी बेटा और आप इशू प्राइस उससे बहुत कम ले रहे हो। लो प्यारे बच्चों समझाता हूँ मतलब क्या है। बेटा जैसे आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हो, उसकी एक एमआरपी होती है बेटा। कंपनी अपना शेयर जब इशू करती है उसकी एक फेस वैल्यू डिटरमाइन करती है कि मेरे लिए इस शेयर का दाम कितना है बेटा। मान लो उस शेयर सर्टिफिकेट पर कागज के टुकड़े पर लिखा है कि वो एक कागज का टुकड़ा, वो एक शेयर 10 रुपए का या 100 रुपए का है बेटा, और कंपनी ने आपको दिया और कह रही है कि लाओ 100 रुपए ही दे दो। तो बेटा जब भी फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर होगी, इसको हम बोलते हैं बेटा कंपनी ने अपने शेयर एट पार पे इशू कर रखे, ठीक है बेटा। अच्छी कंपनियां थोड़ा ये वाला काम करती हैं बेटा, शेयर इशू कर रही हैं, फेस वैल्यू 100 है और बेटा जब आपको बेच रही हैं तो कह रही है 120 ले आओ,
आपने कहा ये क्या बात कर रहा है, कभी प्रोडक्ट भी एमआरपी से ज्यादा बिकता है क्या? उसने कहा हमारी कंपनी प्रीमियम कंपनी है, प्रीमियम कंपनी है, प्रीमियम ही पैसे लेंगे आपसे। 100 रुपए की चीज देंगे लेकिन लेंगे 120। खरीदना है खरीद लो, नहीं खरीदना ना खरीदो। और बता देता हूं बेटा, ऐसी कंपनियों के शेयर इससे भी ज्यादा जल्दी बिकते हैं, ठीक है ना बेटा। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं बेटा जो अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती हैं। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू कम है बेटा लेकिन इशू प्राइस ज्यादा है। क्लैरिटी हुई बात में बेटा बाबू। और डिस्काउंट क्या चीज है शायद समझ में आ गया होगा, कहने की जरूरत ही नहीं बेटा। फेस वैल्यू दिखाई दे रही है 100 रुपए, लेकिन बेटा आपसे बोला जा रहा है कि आप 80 दे दो, 80 दे दो और शेयर ले जाओ। ऑल्दो बता देता हूं बेटा, सेबी ने, अभी जिसको नहीं पता वो इग्नोर मारना, सेबी मतलब बेटा मेरे पड़ोसी का नाम है, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा सेबी ने मना कर दिया कि ये डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं हो सकते। बेटा बहुत सारी रिक्वायरमेंट है शेयर मार्केट में, आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस देखोगे जब डिस्काउंट पे शेयर इशू हो जाया करते थे। मेरी 12th जब थी 2010 में, तब बेटा आपके कोर्स का पार्ट ये भी हुआ करता था और सबसे टेढ़ा यही था बेटा। सब कर्मों का हिसाब है, हमारे थोड़े गंदे थे तो बेटा हमारे को ये भी था, ठीक है ना। आपके थोड़े अच्छे हैं बेटा तो आपके कोर्स में ये वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। आपके कोर्स में बस 2 ही टॉपिक बचे हैं बेटा, एट पार और एट प्रीमियम। पहले बताओ ये सारी बात क्लियर हुई आपको कि टर्म ऑफ इशू क्या है? फटाफट से इसे नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ना। लो बेटा कंसेप्ट नंबर 69 का डिस्कशन करेंगे। ये तीनों टर्म का बेटा रेगुलर यूज होगा, ऑल्दो डिस्काउंट पे इतनी चर्चा तो नहीं है आपके साथ, लेकिन बेटा ये तीनों टर्म आएंगी पक्का। थियोरेटिकली एट डिस्काउंट आ सकता है, प्रैक्टिकली आपके कोर्स में नहीं है बाबू। कंसेप्ट नंबर 69 की बात कर रहा हूं और बेटा इसका नाम ही इशू ऑफ शेयर है, इसका नाम ही बेटा इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ शेयर्स। अभी आप कुछ लिख नहीं रहे बेटा, समझ रहे हैं बस। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। प्यारे बच्चों सामने देखना, शेयर इशू करने के लिए बेटा मैं 2 टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूं। बेटा मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। मैंने शेयर इशू कर दिया, मैं कंपनी हूं बेटा, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसों की जरूरत है, मैंने शेयर इशू कर दिए। यू आर अ प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, आपने शेयर खरीद लिए, मुझे कैश दे दिया, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस शुरू। एक तो तरीका ये है बेटा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, 99% यही तरीका यूज होता है। दूसरा तरीका है बेटा अदर देन कैश। कई बार क्या होता है बेटा, मैंने फिक्स्ड एसेट्स बाय कर ली किसी वेंडर से, ठीक है ना, मेरे को मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी, मैंने मशीनरी बाय कर ली बेटा, नगद कुछ नहीं दिया वेंडर को, वेंडर से पहले ही तय कर लिया कि मैं तुझे शेयर दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो यह कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना बेटा। आप शेयर तो इशू कर रहे हो बेटा, लेकिन कैश के लिए नहीं कर रहे इस बार। फिक्स्ड एसेट्स आपने ले ली और अपने सप्लायर को बेटा शेयर्स दे दिए, कैश नहीं आपके पास कुछ भी आया। समझ आई दोनों बातें क्या कह रहा हूं बेटा? 99% ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस है। करेंगे इसकी बात आज से 2 दिन के बाद करेंगे, अभी इसको छोड़ दो बेटा, आज के लिए मुद्दा यही है बेटा, यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। शेयर जब आप कैश में इशू करते हो उसकी भी 2 टेक्निक है बेटा, ठीक है ना। एक तो है बेटा फॉर लमसम और दूसरा है बेटा इन इंस्टॉलमेंट। बेटा लमसम में इशू कर रहे हो और दूसरा है इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब क्या है बेटा, मेरी कंपनी को बेटा 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने क्या करा बेटा 10,000 शेयर इशू करे एट द रेट 100 ईच, और ये बोला कि 100 के 100 अभी चाहिए, बिल्कुल अभी चाहिए। बेटा आपने 100 रुपए दिए, मैंने शेयर दे दिए, आज ही शेयर दे दिए, आज ही पैसे ले लिए, ये होता है लमसम। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, इन इंस्टॉलमेंट। बेटा मैंने शेयर इशू करे 10,000, प्राइस आज तय कर लिया कि 100 रुपए हर शेयर का दाम होगा, लेकिन बेटा 100 के 100 आज नहीं मांगे आपसे, आपसे बोला कि ये 100 रुपए ना आप मुझे 3 या 4 किस्तों में दे देना। मैंने बोला कि आज मुझे 3 लाख की जरूरत है, तो आप एक काम करो
अपने 10,000 शेयर पे ना 30 रुपए दे दो, और उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे जरूरत पड़ेगी बेटा 2 लाख की, तो तब 20 दे देना, और आखिरी में बेटा 3 महीने के बाद मुझे 50 रुपए पर शेयर दे देना। यानी कि बेटा 10,000 शेयर पे 30 रुपए, यानी कि 3 लाख आपसे आज ले रहा हूं। 3 महीने के बाद आपको मैंने एडवांस में बता दिया कि तब मैं 20 रुपए मांगूंगा, तब मुझे 2 लाख दे देना, और उसके 3 महीने के बाद मैं 50 मांगूंगा, बेटा मुझे 5 लाख रुपए दे देना। तो बेटा अगर आप शेयर नगद में भी इशू कर रहे हो तो इसको इशू करने की 2 अलग अलग टेक्निक है बेटा, इन लमसम और बेटा इन इंस्टॉलमेंट। समझ आई बात? आपको बता देता हूं बेटा, नॉर्मल केस में ना ज्यादा से ज्यादा आपको ना 4 इंस्टॉलमेंट दे सकता है बाबू, यानी कि 100 रुपए मांगने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा 4 दे सकता है, देने को तो 5-6 भी दे सकता है, पर बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। 3 या 4 इंस्टॉलमेंट आती है, सुनना बहुत आराम से बेटा। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है हमेशा उसका नाम होता है एप्लीकेशन मनी। बेटा पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन मनी। जो बेटा दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम बेटा बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। जो तीसरी इंस्टॉलमेंट होती है बेटा उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और जो बेटा चौथी इंस्टॉलमेंट होती है बेटा उसे हम बोलते हैं सेकंड कॉल। इसके अलावा जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट होती जाए, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स्थ कॉल, जितनी मर्जी दे दो, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं ये 100 रुपए मैंने आपसे ऐसे मांगे 20 30 20 30, ये 100 रुपए ऐसे दे देना, पहले 20 दे दो, पहली किस्त 20 की, फिर 30 की, फिर 20 की, फिर 30 की। तो बेटा ये मेरी एप्लीकेशन मनी है, ये मेरी अलॉटमेंट मनी है, ये मेरी फर्स्ट कॉल है और ये मेरी सेकंड कॉल। सिंपल सी बात, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। शेयर 2 तरीके से इशू कर सकते हैं, फॉर कैश एंड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना बेटा। कैश में इशू करने के 2 तरीके हैं बेटा, लमसम पैसा आज ही ले लो बेटा, एक रास्ता ये है बेटा, और दूसरा रास्ता क्या है बेटा, इन इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग लो। पूरा चैप्टर इस पे चलता है, पूरा का पूरा चैप्टर, लेकिन आज का मुद्दा लमसम है, एक ही दिन का मुद्दा, आज ही खत्म करेंगे, आज ही शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। इसका डिस्कशन मैं करने वाला हूं कंसेप्ट नंबर 70 में बेटा, ठीक है। एक ही कंसेप्ट इसके ऊपर लिखूंगा, ये फिनिश हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री पर बेस्ड है बेटा, ठीक है ना। जिसकी महारत है बेटा उसको तो मजा आएगा बेटा, ठीक है ना, और बेटा जिसकी महारत नहीं है, ठीक है, उसको हम महारती बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, सबका ही हो जाएगा भाई, ठीक है जी। फटाफट से नोट करना है इसको। लो प्यारे बच्चों, बात करता हूं कंसेप्ट नंबर 70 की। जब आप शेयर को इशू करते हो बेटा फॉर लमसम, और बेटा एक बात समझ लेना, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री लिखूंगा, मैं नहीं समझाऊंगा बेटा। 3-4 एग्जाम्पल करेंगे आज, उससे बड़ी क्लैरिटी आएगी बेटा, तब समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो ये समझो बेटा मैं रटने वाली बात लिख रहा हूं, ठीक है जी, और वो मेरे को रटवाना नहीं है। इशू ऑफ शेयर फॉर लमसम, इशू ऑफ शेयर्स फॉर लमसम, मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा इसको, मैं भी कुछ भी नहीं समझा रहा हूं, बस लिख रहा हूं।
बेटा दो बातें ध्यान रखना, जर्नल एंट्री ना तो विदाउट फॉर्मेट आप करोगे, ना ही विदाउट नरेशन करोगे। मैं नहीं करूँगा, ना मैं फॉर्मेट बनाऊंगा ना मैं नरेशन लिखूंगा, लेकिन बेटा आपकी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। अभी तो आधों को जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी नहीं पता होगा, अभी बताऊंगा, ठीक है ना, कि फॉर्मेट क्या है जर्नल एंट्री का। फटाफट से नोट करना है इसको। चलो प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा अपने क्वेश्चंस। बाबू बुक का सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहा हूं बेटा, सिस्टमैटिक नहीं है बेटा, इनिशियली ये चैप्टर सिस्टमैटिक नहीं है बुक में, ठीक है। मैं बिल्कुल सिस्टम से लेकर आऊंगा बेटा पहले इलस्ट्रेशन पर। तो बेटा ये आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैं बता रहा हूं बेटा कम से कम मैं अपने 50 एग्जाम्पल कराऊंगा और बुक के 70 से 80 क्वेश्चन, तब जाकर ये चैप्टर फिनिश होगा। मेरे 50 एग्जाम्पल अलग होंगे। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स at the rate 100 each for lump sum. Pass the necessary journal entries. लो बेटा सामने देखना, आपने जितना लिख लिया बहुत अच्छी बात, अभी लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। सामने देखना सब मेरी तरफ। बेटा एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक है, और कहता है लमसम में इशू करे। लमसम मतलब सारे के सारे पैसे आज ले लिए बेटा, और बेटा शेयर भी आज ही दे दिए, इंस्टॉलमेंट वाली वही कोई कहानी नहीं है। कहता है बेटा जर्नल एंट्री पास कर दो। मेरे प्यारे बच्चों पहले आप तरीका समझ लो, आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी प्रोसीजर क्या फॉलो करती है शेयर देने से पहले। समझना, मैं कोई कंपनी हूँ एक्स लिमिटेड, मुझे शेयर बेचने हैं बेटा अपने 10,000, मुझे नहीं पता बेटा कौन बाय करेगा, कैसे बाय करेगा। अब बेटा शेयर खरीदने वाले दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है ना। आपको बता देता हूं, आप एक इंडियन कंपनी हो, आपका शेयर कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे बेटा वो फॉरेनर हो, कोई भी शेयर खरीद सकता है। अब बेटा मेरी कंपनी मुंबई में है, मेरे को अंदाजा नहीं है बेटा कि मुंबई में 10 के 10,000 शेयर बिक भी जाएंगे कि नहीं। मैंने फिगर बेटा बहुत छोटी एज्यूम कर रखी है, कंपनियां बेटा एक बार में 100 करोड़ शेयर इशू करती है, ठीक है ना। अब बेटा मुझे अंदाजा नहीं है कि मुंबई के ही सारे लोग खरीद लेंगे, तो मैं कैसे बताऊं दुनिया के कोने कोने में कि मैं शेयर इशू कर रहा हूं। कंपनी बेटा एड पर पैसे खर्चती है, इवन बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी एड्स भी दिया करती है बाबू, एज वेल एज न्यूज़पेपर एड दिया करती है। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड करा कि मैं 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं, 100 रुपए का एक है, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो खरीदने में, आप एक काम करो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो और बेटा बता देना कि आपने मुझे एप्लीकेशन मनी दे दिया, फिर हम आपको शेयर इशू कर दें, ठीक है जी। आप कोई बेटा लेमैन हो, आप न्यूज़पेपर खोलकर बैठो, आपने देखा ये कंपनी का ऐड आया हुआ है, आपने कंपनी के बारे में स्टडी करा, प्राइमा फेसिया आपको कंपनी अच्छी लगी, आपको कंपनी अच्छी लगी बेटा, आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। सबसे पहले कंपनी पैसे रिसीव करती है बेटा, और उसके बाद शेयर देती है। हमेशा ध्यान रखना पहले पैसे ही रिसीव होंगे बेटा, कोई ऐसा रास्ता नहीं है बेटा पहले आपको शेयर मिलेंगे और बाद में मेरे पास पैसे आएंगे। पहले कंपनी के पास पैसे आएंगे। और बेटा आपको बता देता हूं, मैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज कर रहा हूं, आपको पता नहीं है, बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हो, किसी शेयर होल्डर के लिए नहीं। तो मेरे एंगल से सोचो, पहले पैसा मुझे मिला है, क्योंकि पैसा मुझे मिला है। अब सुनना, यहां पर एक बड़ी जरूरी बात बोल देता हूं बेटा, पैसा मिलने पर या तो कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट होता है। नगद आया होता है तो कैश डेबिट होता है, और बेटा बैंकिंग चैनल के थ्रू आया होता है तो बैंक डेबिट होता है। बाबू कंपनी को शेयर के पैसे कैश लेना अलाउड ही नहीं है, इस पूरे चैप्टर में कैश की बात मत करो। कंपनी शेयर के पैसे नगद नहीं ले सकती, कंपनीज एक्ट मना करता है, पुराना भी और नया भी, 1956 भी और 2013 भी। कंपनी को बेटा जब भी शेयर के पैसे मिलेंगे हमेशा बैंक से ही मिलेंगे। तो बेटा जब भी पैसा आता है या तो कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट होता है। मेरे पास बेटा पैसा आया तो मैंने क्या करा बेटा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया कि मेरे पास पैसा आ गया। और बेटा ये पैसा किस नाम का आया बेटा, ये अभी बेटा मेरे लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन बनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बेटा लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, सबने मेरे अकाउंट में भर भर के पैसे डाल दिए। मान लो पूरे 10 के 10,000 शेयर बिक गए बेटा और पूरे 10 लाख रुपए मेरे खाते में आ चुके हैं। तो मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट मीन्स मेरे पास पूरे 10 के 10 लाख रुपए रिसीव हो चुके हैं। चलो जी रिसीव हो गए। अब अगला स्टेप क्या है बेटा, शेयर दे दूं आपको। बेटा शेयर मुझे अब आपको देने हैं, मैं क्या करूंगा बेटा, शेयर देने की एंट्री करूंगा। और बेटा समझ लो शेयर देने की एंट्री क्या होती है, मैं बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को बुक से खत्म कर दूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना, जर्नल एंट्री पर एनालिसिस कर देता हूं। बेटा पहले तो मैंने बुक करा कि मेरे पास एप्लीकेशन मनी आ गई। बेटा जब भी पैसा आता है कैश डेबिट या बैंक डेबिट, तो मैंने बैंक को किया डेबिट और मान लिया कि मेरे पास एप्लीकेशन के पैसे आ गए। बेटा अब मैं शेयर दे रहा हूं तो एप्लीकेशन का क्या रोल है बेटा, मैंने क्या करा, एप्लीकेशन को बुक से खत्म कर दिया। हमेशा ध्यान रखना कभी भी जर्नल एंट्री से किसी चीज को खत्म करना होता है तो कैसे खत्म करते हो। देखो बेटा ये चीज क्रेडिट में लिखी थी 10 लाख की, अगर मैं इसको डेबिट में लिख दूं और 10 लाख का लिख दूं तो ये बुक से खत्म हो जाएगा। दैट सिंपली मीन्स अगर मैं इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन निकालूं ना तो हुआ क्या बेटा, ये तो बुक से खत्म ही कर दिया आपने। आपने सही मायने में करा क्या, आपके पास पैसे आए आपने शेयर दे दिए, ये एंट्री करी आपने। तो सर सही मायने में तो आपने एंट्री ये करी ना, सेम डे पे एंट्री होती है ये, सेम डे पर पहले पैसे आए फिर शेयर दे दिए। बेटा पैसे आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री शेयर देने की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी छोड़ दे, अभी बेटा प्राइमरी मार्केट है ये, शेयर मार्केट कहां से आई, वो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर शेयर मार्केट का था T+2 डे, भूल लो उसको भी। ये प्राइमरी मार्केट चल रही है, सेकेंडरी मार्केट की बात ही नहीं है। हाँ कंपनी शेयर इशू कर रही है शेयर होल्डर को, कंपनी तो कभी करती नहीं सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में बेचने वाला इन्वेस्टर होता है, खरीदने वाला भी इन्वेस्टर। मैं कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूं। बात क्लियर है ना बेटा, ये बताओ जी इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं। सक्षित ने सर पकड़ लिया, ये होता है जब जर्नल एंट्री हम 11 नहीं करते। हाँ जी बात ओके, बढ़े आगे, नोट करना बाबू। लो प्यारे बच्चों सामने देखते चलना बेटा, और मैंने आपको बोला है हर एक एग्जाम्पल में एक नई बात, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बाबू यहीं से एक नई बात स्टार्ट करते हैं। सामने देख रहे हैं आप सब बेटा, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर एट द रेट 100 ईच, एट द रेट 100 प्लस 20 रुपी प्रीमियम ईच फॉर लमसम पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है ना, मैंने पहले कहा है हर क्वेश्चन में एक नई बात सिखानी। बाबू अब की बार जब कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया बेटा न्यूज़पेपर में, तो कंपनी ने बताया कि हमारा शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू का है, लेकिन हम 120 का ही बेचेंगे क्योंकि हमारी कंपनी प्रीमियम कंपनी है, हम तो आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे। समझ में आया बेटा, प्रीमियम है, फेस वैल्यू 100 लेकिन बेच रहे हैं 120 का। तो यानी कि जो भी खरीदने में इंटरेस्टेड होगा वो पैसे कितने देगा, 120, लेकिन जब उसे शेयर मिलेगा तो शेयर का दाम 100 ही रुपया बेटा। यानी कि इनडायरेक्टली ये 20 रुपये कंपनी का प्रॉफिट है बेटा। समझ आ रहा है ना बेटा, ये कंपनी का प्रॉफिट है। और आपको बता देता हूं बेटा जिन्होंने 11th क्लास नहीं करी, नॉमिनल अकाउंट में ना एक बात लिखी गई है। वैसे तो अभी ये नहीं पता होगा नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं बेटा। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती थी 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। अब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, शक्लें बता रही है क्या क्या हाल है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है बेटा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। सारी कमाइयां कंपनी की, सारी इनकम, सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं। पहले ये बात समझ में आ रही है बेटा, ये 20 रुपए पर शेयर मेरा गेन है, मेरी कमाई है। ये प्रीमियम के जो नाम के मैं पैसे ले रहा हूं सारी मेरी कमाई है बेटा, मैं कुछ दे थोड़ी रहा हूं इसके बदले में लोगों को। चलो प्यारे बच्चों, बात रही जर्नल एंट्री की कि करनी क्या है। बेटा मैं आपको बोल रहा हूं मैं जर्नल एंट्री का मास्टर बना दूंगा, प्रेजेंट आपने डेली होना है, आपने, जिम्मेदारी मेरी है। बाबू अब एक बात सोचो, प्रोसीजर आपको पता है, सबसे पहले कंपनी के पास पैसे आते हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं सारे शेयर बिक गए बेटा, सबने 120-20 रुपए दे दिए मेरे 10,000 शेयर, ठीक है ना। पैसे आए बेटा, जब भी पैसे आते हैं बेटा या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट,
ठीक है ना, कैश की बात ही नहीं करनी पूरे चैप्टर में। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसे आए हैं बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। मेरे पास एप्लीकेशन आई है 10,000 शेयर की बेटा, और सबने 120-20 रुपए दिए हैं बेटा। 10,000 शेयर पर 120-20 रुपए आए मेरे को बेटा, 12 लाख रुपए रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन के नाम के। बताओ प्यारे बच्चों, पहली एंट्री कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट जर्नल एंट्री बेटा, एप्लीकेशन मनी को बुक से खत्म कर दो और इनको शेयर्स दे दो। और यहां बड़े काम की बात है, बहुत आराम से समझना बेटा। मैं शेयर्स दे रहा हूं, लेकिन बेटा जो मैंने शेयर्स देने हैं वो बेटा मैं 10 लाख से ज्यादा के थोड़ी दे सकता हूं, ठीक है ना। मैं तो 10 ही लाख के शेयर दे रहा हूं ना बेटा। 10,000 कंपनी शेयर इशू कर रही है, और कंपनी के शेयर की वैल्यू बेटा 100 रुपए। तो कंपनी 10 लाख के शेयर दे रही है बेटा, तो शेयर कैपिटल में तो 10 लाख रुपए ही ट्रांसफर करेगी। मैंने भी बोला था 2 लाख कंपनी की कमाई है, और सारी कमाइयां क्रेडिट होती हैं। और बेटा देख लो, ये बेटा जर्नल एंट्री भी मुझे यही सिखा रही है। डेबिट करा मैंने 12 लाख, क्रेडिट करा मैंने 10 लाख बेटा, क्रेडिट में ही बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2 लाख। पता भी लग रहा है कि ये 2 लाख मेरी कमाई है। आपको बता देता हूं इस कमाई का नाम क्या है, और जिन्होंने बेटा सेकंड बुक पूरी जान लगा के पढ़ी है ना बेटा, आज उनको फायदा नजर आता हुआ दिखेगा बेटा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बेटा, इस कमाई, जिन्होंने नई पढ़ी हुई सेकंड बुक बेटा, वो ये समझ के चलो इस कमाई का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं पहले ही बोल चुका हूं इसका नाम प्रीमियम है, तो बेटा बस वही लिख रहा हूं मैं तो, ठीक है ना। प्रीमियम को शॉर्टकट में प्रीमियम बोलते हैं, पूरा नाम उसका सही मायने में यही होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्यार से बेटा इसको SPR बोलता हूं मैं। क्लियर बात, जर्नल एंट्री क्लियर हुई? रट तो नहीं रहे ना कुछ भी? अभी तक तो नहीं रटा ना? रटोगे नहीं बेटा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। चलो लिखना बेटा। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा मेरी तरफ। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अभी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा बेटा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं मैं। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा मेरी तरफ। एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशू कर रही थी, 100 रुपए का एक शेयर था। बाबू आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, आप मुंबई बेस्ड कोई कंपनी हो, आपने बेटा पूरा इंडिया कवर कर दिया। बेटा शेयर होल्डर ऐसे सोच के पैसे थोड़ी देते हैं कि हमने 10,000 के ही पैसे देने हैं, क्योंकि कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, हम तो 10,000 के ही पैसे देंगे। पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं, किसी ने 200 शेयर के पैसे दिए, किसी ने 400 के दिए, किसी ने 500 के दिए, किसी ने 800 के दिए। जब बेटा मैंने बैंक की स्टेटमेंट निकाली तो बेटा मेरे पास 12,000 शेयर के पैसे आ गए, जबकि बेटा कंपनी इशू कितने कर सकती है? सिर्फ 10,000 शेयर ही इशू कर सकती है। तो बेटा बोलता है कंपनी ने 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। लो प्यारे बच्चों, समझना बहुत आराम से बात। मेरे खाते में पैसे कितने आए पहले ये बताओ? 12,000 शेयर के, पक्का मानते हो ना बेटा? जबकि मैं दे कितने सकता हूं? मैं 10,000 शेयर दे सकता हूं बेटा, मैं इशू 10,000 कर रहा हूं, लेकिन 12,000 शेयर के पैसे आ गए। तो बेटा पहले तो पैसे आने की एंट्री, बेटा एंट्री वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा पैसे आ गए 12,000 शेयर के, और सबने बेटा 100-100 रुपए डाल दिए, यानी कि बेटा 12 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ आई ये बात? अभी तक देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझदार को इशारा काफी। अगली एंट्री जब होगी मैं शेयर 10 ही लाख रुपए के दे सकता हूं, पता है ना बेटा? बाकी 2 लाख
आपने रिजेक्ट कर दिए, आपको पैसे वापस करने होंगे बेटा। लो बेटा, पैसा जब भी आता है बैंक या कैश डेबिट होता है, तो जब भी जाएगा पैसा तो बेटा क्रेडिट हो जाएगा। लो प्यारे बच्चों, एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बल्कि इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना बेटा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। बेटा 12 लाख रुपए आए थे, लेकिन आप मैक्सिमम 10,000 शेयर इशू कर सकते थे, एक शेयर 100 रुपए का था, यानी कि बेटा आप 10 लाख रुपए के ही शेयर दे सकते थे। जो 2000 शेयर के लोगों ने 100 रुपए फालतू दिए बेटा, ये वापस कर दो लोगों के। बताओ जी बेटा, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है इस बात में? बिल्कुल इजी चल रहा है चैप्टर, मैंने अभी तक कुछ भी लेवल नहीं बढ़ाया। ओके है ना बात बेटा? पहले मैंने बात करी बेटा जब एट पार इशू होते हैं और जितने मैंने शेयर इशू करे हैं उतने ही मिले हैं, ठीक है ना। फिर बेटा मैंने बात करी एट पार इशू, सॉरी एट प्रीमियम इशू करे बेटा। फिर मैंने अभी बात कर ली बेटा नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड ज़्यादा कर दिए। 10,000 आप शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन 12,000 की एप्लीकेशन आ रही है। अब बेटा एक और लेवल बढ़ाना है, आप इसको फटाफट से नोट करना बेटा। आज का लास्ट एग्जाम्पल, लेवल कुछ नहीं बढ़ा आज, मैंने अभी तक कुछ भी लेवल नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। एक और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट इसी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे होना चाहिए। कुछ नहीं कर रहा बेटा, बस में ये शेयर 100 की जगह अब की बार 20 रुपये प्रीमियम पर इशू हुआ, 100 प्लस 20 रुपी प्रीमियम ईच फॉर लमसम, और एप्लीकेशन भी 12,000 शेयर की आई, जिसमें से 2,000 रिजेक्ट हो गई। लो बेटा, आप पास कर रहे हो जर्नल एंट्री, मैं नहीं पास कर रहा। 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट में ट्राई कर। सामने देखना प्यारे बच्चों, मैंने ना बहुत बड़ा हिंट दिया यार, तुमने पता नहीं क्यों गड़बड़ करी। देखो सुनो, मेरी कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और हम जो पैसे मांग रहे हैं बेटा 120 रुपए मांग रहे हैं हर शेयर पे, यानी कि हम 12 लाख रुपए मांग रहे हैं कि लाओ और एक 12 लाख रुपए दे जाओ। कहता है कि एप्लीकेशन मनी 12,000 शेयर पर आई बेटा, 12,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी आई। मैंने मांगे तो 10,000 शेयर के पैसे 120 रुपए, लेकिन बेटा 12,000 पे 120 आ गए। पहली एंट्री ऑलमोस्ट सबने ही सही करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा मेरे को तो इतना पता है, मैंने जब अकाउंट खोला तो मेरे अकाउंट में बेटा 12,000 शेयर के 120 रुपए आ गए। मैंने मांगे तो 10,000 शेयर पे थे, लेकिन 12,000 शेयर पर आ गए बेटा। 12,000 शेयर पर 120 रुपए आ गए, यानी कि पैसे आ गए 14,40,000। पहली एंट्री कितने बच्चों की ठीक है? ऑलमोस्ट सबकी होनी चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे इतना तो सोच पाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, 120 रुपए मांग रहा हूं, मैंने 100 वाले को शेयर तो नहीं देना ना। मैंने जब पहले ही बोल दिया कि मेरा शेयर प्रीमियम पे बिकेगा, तो बेटा मैं 100 थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो मांग 120 रहा हूं। मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा था बेटा, 12,000 ने पैसे डाल दिए मेरे अकाउंट में। अब सुनना बेटा, अब मैं शेयर दे कितनों को सकता हूं? मैं तो शेयर ही दे सकता हूं बेटा 10,000 को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बल्कि इक्विटी शेयर लिखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको आप SPR भी बोलते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और बेटा टू बैंक अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस बात को समझना, अब एक एक करके समझते चलो। मैंने 2,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर दी। बाबू 2,000 शेयर के पैसे फालतू आए हुए हैं ना, अब 100 फालतू नहीं आए वे। उन सब ने मेरे एक एक शेयर के बदले में 120 दे रखे हैं, जबकि मैं शेयर दे ही नहीं सकता उनको। तो बेटा मैंने बोला कि आपने रिजेक्ट कर दिए 2,000 शेयर, तो बेटा यानी कि इनके 120 रुपए लौटा दिए मैंने। तो बेटा मैंने 2,40,000 तो उनके वापस कर दिए। पहले बताओ इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? बेटा मैं 10,000 शेयर को ही शेयर्स दे सकता हूं बेटा, मैंने दे दिया 100 रुपए का एक शेयर है, और बेटा 10,000 शेयर से मैंने 20 रुपए कमा लिए, यानी कि मैंने 2 लाख कमा लिए। 14,40,000 का बाइफिकेशन ही है। और किसी का भी ठीक था जिसकी कॉपी मैंने नहीं देखी थी? वेरी गुड।
ओके है बात? एक, अरे एक क्यों, 2-3 एग्जाम्पल लिखो जरा आज आप होमवर्क में, लिखो फटाफट से, और एग्जाम्पल रोज मिलेंगे होमवर्क। लिखो जी आज के लिए होमवर्क का एग्जाम्पल नंबर 1। लिखो बेटा फटाफट से, ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। आप करके दिखाओ अपनी कॉपी में ऐसे रब। हाँ कह तो रहा हूं मैं, ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क का, 15,000 शेयर 100 प्लस 50 प्रीमियम, एप्लीकेशन आई 20,000 शेयर की और आपने रिजेक्ट करे 5,000 शेयर्स। बस ये 2 एग्जाम्पल आपने करने हैं। आज के लिए बेटा हम इतना ही रख रहे हैं। बाय बाय।